हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर प्रैक्टिस सेट नंबर 12, जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया। प्यारे विद्यार्थी, आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी, आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72 इफ द नंबर्स आर इन द रेशियो 3:5 देन फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। ठीक है, रेशियो जब भी हम लोग को दिखने में आएगा क्वेश्चन में, तब हम लोग को एक काम कर लेना पड़ता है। क्या काम है? नंबर को रेशियो से बाहर निकल के हम लोग को लाना होता है। और हम सबको पता है, कोई भी नंबर को रेशियो से बाहर निकलने के लिए उस नंबर के साथ हम लोग को एक अल्फ़ाबेट लगाना पड़ता है। इस केस में हम लोग अल्फ़ाबेट के हिसाब से एक्स को लगा रहे हैं। 3x हो जाएगा एंड 5x हो जाएगा, दो नंबर। ठीक है, मैथमेटिक्स में हम लोग इसे वेरिएबल कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, क्या कहते हैं बोलिए? वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, चर बोलते हैं इसको। हम लोग किस नाम से जानते हैं? चर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब थोड़ा हम लोग लिख लेते हैं, लेट द टू नंबर्स बी 3x एंड 5x। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। इस केस में हम लोग क्या किए प्यारे विद्यार्थी? 3 के साथ x लगाए और 5 के साथ भी x लगाएंगे। अगर 3 के साथ y लगाते तो 5 के साथ भी y लगाते। तो इस केस में हम लोग 3x एंड 5x दो नंबर हम लोग को मिल गया है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अभी हम लोग सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो चलिए, अभी हम लोग का काम क्या होगा? जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको एक बार लिख लेंगे। क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है? द सम ऑफ टू नंबर्स इज 72। यहाँ पर हम लोग क्या लिखे लेंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अभी आप लोग कहोगे, भैया जी आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कहा, लेकिन यहाँ पर लिखा ACTQ। प्यारे विद्यार्थी, ACTQ को हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नाम से जानते हैं। आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी, जो सारे प्यारे स्टूडेंट्स इससे पहले जो भी मैथ्स के ऊपर वीडियो बना के रखा हुआ है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे, उसको अगर देख चुके हो तो आप सभी को पता है ACTQ का मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हम लोग को द सम ऑफ टू नंबर्स इज कितना है बोलिए? 72। ये हम लोग का गिवन है, क्वेश्चन पे दिया हुआ है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? हम सभी को पता है सम ऑफ टू नंबर क्या है बोलिए? एक नंबर 3x है और दूसरा नंबर 5x है। तो दोनों नंबर का सम मतलब 3x प्लस 5x हो जाएगा। इसके जगह में इक्वल आ गया और 72 के जगह में 72 रहेगा। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या लिख रहे हैं बोलिए? 3x प्लस 5x को अगर आप लोग ऐड करोगे तो कितना आएगा बोलिए प्यारे विद्यार्थी? 8x आएगा। 8x इक्वल टू 72। 8 और x के बीच में किसका रिलेशनशिप है प्यारे विद्यार्थी? एक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया बोलिए? एक इक्वेशन हो गया। हम सबको पता है एक इक्वेशन में दो साइड रहता है। एक साइड को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, दूसरा साइड को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में इक्वल साइन रहता है। अभी आप सभी प्यारे विद्यार्थी बोलिए, 8 और x के बीच में किसका रिलेशनशिप है? मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप है। हम सबको पता है, अगर अभी 8 उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाएगा। हम सबको रूल पता है, इसीलिए 8 और x के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है।
8 अगर दूसरा साइड में चला जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। आप सभी प्यारे विद्यार्थी बोलिए 8 का पहाड़ा में 72 कब आता है? 9 में आता है। इसका मतलब x का वैल्यू क्या आ गया बोलिए प्यारे विद्यार्थी? x इक्वल टू 9 आ गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अभी तक अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा लाइक साइक कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी। आशा कर रहा हूँ अब सभी को बढ़िया से समझ में आ रहा है। अभी हम लोग का नेक्स्ट काम क्या है? आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी सोच रहे हो अभी हम लोग ये जो 3x है और जो 5x है इसमें ओरिजिनल कितना वैल्यू है इसको हम लोग को जानना है। तब चलिए देख लेते नंबर्स क्या क्या मिल गया हम लोग को। तब नंबर्स आर, एक नंबर क्या है बोलिए? 3x है, मतलब 3 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशनशिप है। x के जगह में 9 बिठेगा। इधर से x का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए इसलिए उसका जगह में 9 बिठा दिए। 3 इंटू 9 कितना होता है बोलिए? 27। कितना होता है? 27। और दूसरा वैल्यू क्या है बोलिए? 5x। 5 इंटू 9 कितना है बोलिए? 45। आशा करता हूँ अब सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। का मतलब जिसे हम लोग 3x समझ रहे वो ओरिजिनली में 27 है और जिसे हम लोग 5x समझ रहे वो ओरिजिनली में 45 है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ गया। अभी हम लोग क्वेश्चन को और एक बार पढ़ेंगे। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? देन फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स। ये दोनों नंबर के बिटवीन में पॉजिटिव डिफरेंस मांगा जा रहा है। देखिए कोई भी दो नंबर के बीच में अगर पॉजिटिव डिफरेंस मांगा जाता है इसका मतलब छोटा नंबर को बड़ा नंबर से माइनस कर देने से हम लोग को कोई भी दो नंबर का पॉजिटिव डिफरेंस मिल जाएगा। तब चलिए कर लेते। 45 माइनस 27 अगर हम लोग करेंगे लोग को पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स पता चल जाएगा। 18 होता है। 45 से 27 चला जाएगा तो कितना रह जाएगा बोलिए प्यारे विद्यार्थी? 18। तो चलिए आंसर लिख लेते। आंसर क्या होगा? पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर्स, पॉजिटिव डिफरेंस between the two numbers is 18। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी हम लोग का सही हो रहा है। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है प्यारे विद्यार्थी, अगर आपका बड़े भाई का मेहनत अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना दोस्तों यारों के साथ वीडियो को साझा कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जहाँ पर सहूलियत हो सके। आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी, जो सारे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थी नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफाई के ऊपर है। क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में? 95 डिवाइड 15 माइनस 34 डिवाइड, सेकेंड ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, 18 माइनस 4 डिवाइड, फर्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, 3 इंटू 12 फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज इंटू 9 सेकेंड ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ बहुत ही बेहतरीन एक सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप सभी प्यारे विद्यार्थी के साथ मैं एक जानकारी साझा करना चाह रहा हूँ जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप लोग रेलवे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एलपी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी जीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीपीओ, एसएससी स्टेनो, कोई भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जहाँ पर मैथमेटिक्स सिलेबस पर रखा हुआ है वो सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो चलिए साथियों जानकारी देख लेते हैं। देखिए मैथमेटिक्स में एक बहुत ही फेमस रूल है जिसे हम लोग बॉडमास रूल के नाम से जानते हैं। BODMAS। बी से ब्रैकेट, ओ से ऑर्डर्स, डी से डिवीज़न, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन, एस से सब्सट्रैक्शन।
मतलब कोई भी सिंप्लीफाई का प्रॉब्लम अगर हम लोग को दिया जाए, सारा सिंप्लीफाई का प्रॉब्लम बॉटमस रूल से हम लोग हल कर सकते हैं। रूल क्या है, इस ऑर्डर में ऊपर से नीचे के तरफ जो ऑर्डर हम लोग को दिखाई दे रहा है, इसी ऑर्डर में हम लोग को कोई भी सिंप्लीफिकेशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन में अगर ब्रैकेट रहा, अगर उस क्वेश्चन में ऑर्डर भी रहा, अगर उस क्वेश्चन में डिवीज़न भी रहा, अगर उस क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन भी रहा, अगर उस क्वेश्चन में एडिशन भी रहा, अगर उस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन भी रहा, तब हम लोग को ब्रैकेट का काम पहले करना होगा, उसके बाद ऑर्डर्स का काम करना होगा, उसके बाद डिवीज़न का काम करना होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का काम करना होगा, उसके बाद एडिशन का काम करना होगा, उसके बाद सब्ट्रैक्शन का काम करना होगा। ऑर्डर्स में भी पावर और स्क्वायर रूट को देख के हम लोग को काम करना होगा। अभी बहुत सारा क्वेश्चन में दिखाई देता है तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल, मतलब फर्स्ट ब्रैकेट भी रहता है उस क्वेश्चन में, सेकेंड ब्रैकेट भी रहता है, थर्ड ब्रैकेट भी रहता है उस क्वेश्चन में। उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे प्रैक्टिस करें, बहुत सारे विद्यार्थियों का इसमें थोड़ा दिक्कत आता है। उस क्वेश्चन के लिए हम लोग को इस ऑर्डर को फॉलो करना है। पहले विद्यार्थी पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का काम करना है, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का काम करना है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझा पाए हो। तो चलिए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए ये पूरा क्वेश्चन में हम लोग सबसे पहले किसका काम करेंगे, इस ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। उस सारे ऑपरेशन को, उस सारे नंबर्स को हम लोग जैसे है ऐसे ही रख देंगे। पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे। अब में से बहुत सारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर ऑपरेशन आप किसे कह रहे हो। देखिए प्यारे विद्यार्थी, डिवाइड भी एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के नज़रिए से, माइनस भी एक ऑपरेशन है, मतलब सब्ट्रैक्शन भी एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के नज़रिए में, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के नज़रिए में, एडिशन भी एक ऑपरेशन है मैथमेटिक्स के नज़रिए में। तो चलिए हम लोग 95 जैसा है ऐसा लिख दे रहे, डिवाइड 15 माइनस 34 जो जैसा है ऐसा हम लोग लिखते चले जा रहे हैं। बहुत आसान है प्यारे विद्यार्थी, मैं दावा ठोक के कह सकता हूँ प्यारे विद्यार्थी, सिंप्लीफिकेशन से आया हुआ दिया गया कोई भी क्वेश्चन आप लोग हल कर पाओगे। सिर्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर जोर लगाइए और घर में बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। 18 माइनस 4 को हम लोग 18 माइनस 4 लिख देंगे। अभी आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी इसका काम क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया बोलिए। इस सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में भी एक फर्स्ट ब्रैकेट है। हम लोग जब वो चार्ट देख रहे थे प्यारे विद्यार्थी, वहाँ पर तीनों ब्रैकेट के ऑर्डर क्या था, पहले फर्स्ट ब्रैकेट का काम होगा, उसके बाद सेकेंड ब्रैकेट का, उसके बाद थर्ड ब्रैकेट का। इसीलिए हम लोग पहले फर्स्ट ब्रैकेट का अंदर में जो है उसका काम करेंगे। 3 इंटू 12 क्या होता है बोलिए प्यारे विद्यार्थी, 36 होता है। इंटू क्या है बोलिए 9, सेकेंड ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। क्या समझना है भैया जी, मतलब सेकेंड ब्रैकेट और फर्स्ट ब्रैकेट के बीच में से फर्स्ट ब्रैकेट का काम पहले हम लोग को करना है, ये हम लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट लाइन में हम लोग जैसा जो है लिख दे रहे हैं। 95 डिवाइडेड 15 माइनस 34 डिवाइड 18 माइनस 4 डिवाइड 36 है तो 4/36 कर लिए इंटू 9 सेकेंड ब्रैकेट क्लोज इंटू 2। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। 4 डिवाइड 36 था, इसीलिए हम लोग 4/36 कर लिए। अब देखिए 4 से 36 को काटोगे तो 9 आएगा और 9 से 9 भी कट जा रहा है, मतलब 9 से 9 काटोगे तो ऊपर हम लोग को 1 आ जा रहा है, क्योंकि ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 है। तब नेक्स्ट लाइन क्या होगा, 95 डिवाइड 15 माइनस 34 डिवाइड सेकेंड ब्रैकेट जो है उसे लिख लिए 18 माइनस 1 इंटू 2। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। देखिए प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ पर मल्टीप्लाई है। काम किसका होगा पहले बोलिए, सेकेंड ब्रैकेट के अंदर में काम किसका होगा पहले, डिवाइड का काम पहले होता है, हम सबको पता है।
देख लीजिए और एक बार चार्ट, डिवाइड का काम पहले होगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का होगा, उसके बाद एडिशन का होगा, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का होगा। तभी अपन हम लोग डिवाइड का काम पहले कर लिए। 4/36 मतलब 1/9 हो गया, नीचों में 9 है। फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का काम भी हम लोग कर लिए। 1/9 इंटू 9 मतलब 9 और 9 काटाकुटी हो गया तो ऊपर में 1 रह गया। अब हम लोग किसका काम करेंगे नेक्स्ट लाइन में? सब्सट्रैक्शन का काम करेंगे। ठीक है, 95 डिवाइड 15 माइनस 34, जो जैसा है ऐसा ही लिख दे रहे। डिवाइड 18 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा पहले विद्यार्थी? 17 इंटू 2। अभी देखिए इस लाइन से हम लोग को एक भी ब्रैकेट नहीं दिखाई दे रहा है। तब हम लोग ऑपरेशन को देखेंगे। डिवीज़न का ऑपरेशन है, सब्सट्रैक्शन का है और मल्टीप्लिकेशन का है। तो काम किसका पहले होगा? पहले हम लोग को डिवीज़न का काम कर लेना होगा। किसका काम कर लेना होगा पहले विद्यार्थी? डिवीज़न का काम कर लेना होगा। चलिए कर लेते। 95/15 माइनस 34 डिवाइड 17 करोगे तो 2 आएगा। इसीलिए मैं पहाड़ा पढ़ने के लिए बोलता हूँ पहले विद्यार्थी, पहाड़ा पढ़िए। कृपया 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए। कितना तक पढ़ना है टेबल को? 30 तक पहाड़ा याद कर लीजिए, 30 तक टेबल याद कर लीजिए पहले विद्यार्थी। 17 का टेबल में 34 कब आता है? 2 में आता है। ठीक है, तो इसीलिए 34 को अगर 17 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 2 इंटू 2। अभी देखिए हम लोग को क्या आ गया? एक आ गया 95/15 मतलब एक फ्रैक्शन आ गया। इस फ्रैक्शन को हम लोग क्या फ्रैक्शन कहते हैं? इस फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कि प्यारे विद्यार्थी, ऐसे तो मैं आप लोग को फटाफट करके 2 मिनट के अंदर में इस क्वेश्चन का आंसर हल करवा सकता हूँ, लेकिन मेरा एक ही कोशिश रहता है आप सभी के लिए, आप लोग चीज़ों को बढ़िया से समझिए, मैटर को बढ़िया से समझिए, सीख लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आप लोग को दिया जाएगा, कोई भी क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर पाओगे अपना कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करके प्यारे विद्यार्थी। इसीलिए मेरा कोशिश यही रहता है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते करते अगर कोई भी कुछ भी जानकारी आप लोग से साझा किया जाए तो मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोल दिया है। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी को, ज़्यादा से विद्यार्थी को पता है, अगर न्यूमरेटर में बड़ा नंबर रहता है और डिनोमिनेटर में छोटा नंबर रहता है तब उस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप सभी प्यारे विद्यार्थी को पता है, लेकिन मैं एक बार आप सभी को रिवाइज करवा दे रहा हूँ प्यारे विद्यार्थी। इस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? इस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। तो चलिए प्यारे विद्यार्थी थोड़ा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं। क्या है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? A fraction where the numerator is greater than the denominator, then it is called as an improper fraction। मैथमेटिक्स का लैंग्वेज में न्यूमरेटर अगर डिनोमिनेटर से बड़ा हो गया तब हम लोग उस टाइप का फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एग्जाम्पल के हिसाब से देख रहे 7/5। 7/5 में हम सबको पता है 7 बड़ा है 5 छोटा है। न्यूमरेटर तथा अंश अगर बड़ा हो जाए डिनोमिनेटर तथा हर से, तब उस तरह का फ्रैक्शन को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ गया। इसी के साथ आप सभी के लिए एक नोट भी है प्यारे विद्यार्थी, याद रखिएगा। एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आप लोग किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा पाओगे? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा पाओगे। अब में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी मिक्स फ्रैक्शन क्या है भला? तो चलिए देख लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन क्या है। देखिए मिक्स फ्रैक्शन में क्या कहा जा रहा है? अ मिक्स फ्रैक्शन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब मिक्स फ्रैक्शन में होल नंबर भी रहेगा और प्रॉपर फ्रैक्शन भी रहेगा। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कह रहे हैं हम लोग? जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा उस टाइप का फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं।
जैसे देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लिखे, होल 3 1/5। इसे हम लोग पढ़ते कैसे है, अगर कोई हम लोग को पढ़ने को बोल दे, कोई भी मिक्स फ्रैक्शन दे दिया गया, हम लोग को बोला जा रहा है पढ़ो, तो हम लोग क्या कहेंगे, होल 3 1/5। यहाँ पर 1/5 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन है प्यारे विद्यार्थी, क्योंकि 1/5 में 1 छोटा है 5 से। इसका मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो गया। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है वो सारे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। इसका मतलब जिस फ्रैक्शन में अंश हर से छोटा होता है वो सारे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और 3 एक होल नंबर है, हम सबको पता है। इसका मतलब कोई भी फ्रैक्शन जो इस टाइप में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे, जहाँ पर एक होल नंबर रहेगा और एक प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए अब हम लोग थोड़ा प्रॉपर फ्रैक्शन का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आप में से बहुत सारा विद्यार्थी सोच रहे होंगे, जो भैया तो सिंप्लीफाई का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, भैया अभी फ्रैक्शन में क्यों घुस गए। घुसना पड़ता है प्यारे विद्यार्थी, रिवाइज करने के लिए घुसना पड़ता है, आप लोग के साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए, जिससे आप लोग का बेस स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप लोग अपना मैथ्स का बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे प्यारे विद्यार्थी, चाहे दुनिया में कोई भी मैथ्स का प्रॉब्लम आप लोग को दिया जाए, आप लोग उसे हल कर पाओगे अपने कंसेप्ट के ऊपर विश्वास करके। इसीलिए आप लोग के साथ जानकारी साझा किया जा रहा है। मेरे को भी पता है प्यारे विद्यार्थी, अब सभी को पता है प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तब भी मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आप लोग को भी अच्छा लग रहा है प्यारे विद्यार्थी। क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब जिस फ्रैक्शन में अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा वो सारे फ्रैक्शन को हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जिस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो सारा फ्रैक्शन को हम लोग कैसा फ्रैक्शन कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। चलिए अभी हम लोग जिस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे उस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अभी देखिए प्यारे विद्यार्थी, आप लोग को पता चलेगा भैया आप लोग को क्यों प्रॉपर फ्रैक्शन सिखा दिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोले, मिक्स फ्रैक्शन बोले, क्यों बोले, क्योंकि इस क्वेश्चन को हल करने टाइम पे वो सारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग को काम में आएगा, इसीलिए आप सभी के साथ साझा किया गया प्यारे विद्यार्थी। तो चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे हम लोग, 95/15 -4। अब देखिए 95 का यूनिट डिजिट में 5 है, 15 का भी यूनिट डिजिट में 5 है। इसका मतलब ये दोनों 5 से काटा कूटी जाएगा। 95 को 5 से काटोगे तो 19 आता है और 15 को 5 से काटोगे तो 3 आता है। इसका मतलब 95 और 15 के बीच में अगर काटाकुटी करोगे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को 19/3 मिलेगा। -4 है। आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया ये तो फ्रैक्शन में है, तब इसको भी आप फ्रैक्शन कर लीजिए। तब हम लोग क्या कर लिए, 19/3 माइनस जो 4 था उसे हम लोग -4/1 कर लिए, क्योंकि हम सबको पता है 4 को अगर 1 से डिवाइड किया जाए तो हम लोग को 4 ही मिलेगा। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है, अगर भैया का मेहनत अच्छा लग रहा है, तब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपना दोस्तों यारों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके, और वीडियो को लाइक साइक भी कर दीजिए प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे पता है, फ्रैक्शन का सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। देखिए डिनोमिनेटर में 3 है और यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 है। इसका मतलब इसका एलसीएम क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया 3। इसका एलसीएम क्या हो गया प्यारे विद्यार्थी, इसका एलसीएम हो गया 3। अब सभी के लिए दिखा भी दे रहा हूँ, 1,1। इसका मतलब एलसीएम क्या हो गया, 3 × 1 मतलब 3। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। अभी हम लोग को क्या करना होता है, अभी हम लोग को पहला जो फ्रैक्शन है मतलब 19/3 जो है उसको देखना है। उसका डिनोमिनेटर क्या है, इसका डिनोमिनेटर है 3। इसका डिनोमिनेटर क्या है, 3। इस डिनोमिनेटर से इसका डिनोमिनेटर को हमको डिवाइड करना होता है।
3 से 3 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। क्वोशेंट में कितना आएगा, 1 आएगा। जो क्वोशेंट वैल्यू आएगा उस वैल्यू को इस वैल्यू से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब हो जाएगा 19 इंटू 1 माइनस, देखिए अब इसका काम हम लोग करेंगे तो 4/1, इसका डिनोमिनेटर 1 है, 3 को अगर 1 से डिवाइड करोगे तो 3 आएगा, और 3 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 के साथ, तब यहाँ पर आएगा 4 इंटू 3। इसका मतलब ऊपर में क्या मिल गया हम लोग को, 19 इंटू 1 मतलब 19 माइनस 4 इंटू 3 मतलब 12 डिवाइडेड बाई 3। 19 माइनस 12 करोगे तो कितना आता है, 7 आता है। 7/3 हम लोग को मिल गया। कितना मिल गया प्यारे विद्यार्थी, 7/3। देखिए जो 7/3 हम लोग को मिला है वो एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम लोग उन्हीं फ्रैक्शन को कहते हैं जहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा है। यहाँ पर न्यूमरेटर में 7 है और डिनोमिनेटर में 3 है, इसीलिए इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कह रहे हैं। हम सभी को पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मिलने के बाद हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में उसे कन्वर्ट करा पाते हैं। कैसे कन्वर्ट कराना होता है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराने से हम लोग को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन मिल जाता है। तो इसीलिए हम लोगों ने 7 को 3 से डिवाइड करवा दिया, 3 2 जा 6, रिमाइंडर में 1 आ गया, क्वोशेंट वैल्यू 2 आ गया और डिविजन यहाँ पर 3 है। मिक्स फ्रैक्शन निकालने का सबसे बढ़िया एक फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, होल क्यू R/D। इसे हम लोग ऐसे तरह से ही पढ़ते हैं। इससे पहले भी हम लोग जब मिक्स फ्रैक्शन के बारे में समझे थे, हम सबको पता है, वहाँ पर आप लोग को मैं बोला था होल बोल के हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को पढ़ते हैं। होल क्यू R/D एक मिक्स फ्रैक्शन है। अब आप में से बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी कहोगे भैया जी यहाँ पर क्यू क्या है, क्यू यहाँ पर क्वोशेंट है, R यहाँ पर रिमाइंडर है और D यहाँ पर डिविजन है। ठीक है, आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। जो हम लोग डिवाइड किए, यहाँ पर Q मतलब 2 है, R मतलब 1 है और डिविजन मतलब 3 है, इसीलिए हम लोग लिख दिए होल 2 1/3, जो हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर है। आशा करता हूँ वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके भैया का मेहनत और साझा किया गया जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को थोड़ा साझा कर लीजिएगा अपना दोस्तों यारों के साथ, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम टेलीग्राम, जहाँ पर सहूलियत हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट चैनल पे नए हैं, कृपया मुरलीलाल GS रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद बाबू लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।